ठीक है। डिक्शनरी, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रिंग पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, ये चीजें पढ़ ली। और हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा एक फंक्शन। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली फ्लो ऑफ कंट्रोल के बाद। इसमें आपने देखा होगा कि सब में जो है, जो हम लोगों ने फ्लो ऑफ कंट्रोल तक पढ़ा था, उस सब का इम्प्लीमेंटेशन ही है। मतलब हमको खूब अच्छे से फ्लो ऑफ कंट्रोल तक पढ़ना है, और फिर उसी को मिलाते हुए ये आगे के चैप्टर्स हमने पढ़े, फंक्शन पढ़े, स्ट्रिंग पढ़े, लिस्ट पढ़े, टपल पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी आपका, डिक्शनरी में जैसे देखते हो कि नॉर्मल डिक्शनरी जैसे देखते हो, उसी टाइप का ये डिक्शनरी है। जैसे कोई वर्ड दे देता है, उसकी एक मीनिंग दे देती है। जैसे कोई एक वर्ड दे दिया, जैसे कोई भी दे दिया क्लास। अब क्लास के बाद यहाँ लिखा होता है क्या? अगर हिंदी की डिक्शनरी है, या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे डिक्शनरी में देता है। तो ऐसे ही जो पाइथन में डिक्शनरी है, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ ए की एंड वैल्यू। ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू का मतलब, जैसे डिक्शनरी में ये वैल्यू दिया है, की दिया है, ये क्लास, क्लास की वैल्यू क्या आती है, ये क्लास की मीनिंग क्या देता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मान लो फॉर एग्जांपल। तो ये जो हो गया, ये क्लास हो गया, ये क्लास जो हो गया, ये की हो गया, और ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है। तो डिक्शनरी इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ ए की एंड वैल्यू। फिर इट इज अ म्यूटेबल, इसको चेंज कर सकते हैं। कैन मॉडिफाई इट कंटेंट्स ओनली, इस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये जो चीज है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। मतलब एक ही डिक्शनरी में ये एक ही की जो है, ये बार बार नहीं आएगी, एक ही बार आएगी, यूनिक होगी, और यूनिक होने के साथ साथ इम्यूटेबल होगी, मतलब चेंज नहीं कर सकते, ये होगी। तो डिक्शनरी क्या हो गई? इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू। इट इज म्यूटेबल एंड कैन मॉडिफाई इट्स कंटेंट ओनली, बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। इसकी कीज को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे देखो एक डिक्शनरी दिखाया बना के, इतना बढ़िया बताया हमने, ये राजेश मिश्रा जी का है ये। यहाँ पे की है एक वैल्यू, जैसे कोई भी वर्ड मीनिंग देखते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसे बनाएंगे। ठीक है, डिक्शनरी कैसे बनाएंगे। डिक्शनरी देखो अभी तक क्या, लिस्ट को किस में बना रहे थे, लिस्ट। टपल किस में बना रहे थे, स्ट्रिंग को किस में लिख रहे थे। ऐसे ही डिक्शनरी को हम लिखेंगे जो करली ब्रेस बोलते हो, जिनको हम ये वाला ब्रैकेट बोलते हैं। तो इट इज इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेज, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग इस ब्रेसेज में जो चीज लिखी होंगी इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, वो यहाँ पे डिक्शनरी होगी। और ईच आइटम इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर आइटम बाय ए कामा। जैसे सब में होता है, लिस्ट में लिखते थे तो कैसे लिखते थे, 9, 10, 11। ऐसे ही ये इसमें भी जो वैल्यूज होंगी वो कामा से सेपरेटेड होंगी। विद इन ईच आइटम की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलम। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में एक आइटम है, अब यहाँ पे आपको दो आइटम दिखेंगे। क्या? एक की होगी और एक वैल्यू होगी। और की और वैल्यू जो होगी, ये दोनों मिला के एक आइटम होगा, एक एलिमेंट होगा, उसके बीच में एक कोलन लगा होगा। ठीक है। विद इन ईच आइटम की एंड वैल्यूज are separated by a colon. Passing value in dictionary at declaration is dictionary initialization dot get method is used to
एक्सेस द वैल्यू ऑफ कीज। कौन सा मेथड यूज करता है? डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन डॉट गेट। ओके, एग्जांपल जैसे हमने किसी एक डिक्शनरी हमको, अगर एक डिक्शनरी हमको डिक्लेयर करनी है तो एक वेरिएबल लिया डिक्ट, ये वाला ब्रैकेट लगाया, मान लीजिए ये पहली की है सब्जेक्ट और उसकी वैल्यू है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, यहाँ पे कामा लगाया, मतलब ये दोनों एक एलिमेंट हो गए इस डिक्शनरी के, जिसमें जिसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? की हो गई, और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्या हो गया? वैल्यू हो गए। फिर यहाँ कामा लगाया, फिर क्लास एक की हो गया, 11 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं? तो अभी तक हम 0 1 2 3 लिखते थे, जो इंडेक्स के फॉर्म में लिखते थे। लिस्ट में जो वैल्यू होती थी, ये जैसे लिस्ट है LST इज इक्वल टू 9 और 10 है, तो हम LST 0 लिखते थे, इसकी वैल्यू 9 होती थी। यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ पे जो की होगी यही इसके इंडेक्स की काम करेगी। एक्सेसिंग लिस्ट, जैसे मान लो डिक्शनरी है एक, हमने डिक्शनरी डिक्लेयर किया डिक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11, प्रिंट डिक्ट, और यहाँ पे प्रिंट सब्जेक्ट डिक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में क्या लिख दिया? डिक्ट सब्जेक्ट। प्रिंट क्लास डिक्ट डॉट गेट क्लास, क्लास की जो वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट डिक्ट करेंगे तो ये पूरा ऐसे प्रिंट होगा, सब्जेक्ट कोलन इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11, क्लास 11 सब्जेक्ट सब, और सिर्फ सब्जेक्ट प्रिंट किया, सब्जेक्ट प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्लास प्रिंट किया, क्लास, और ये प्रिंट हुआ। तो ये तरीका होता है इसको प्रिंट करने का। आगे ट्रैवर्स कैसे करते हैं हर एक वैल्यू को? डिक्शनरी आइटम कैन बी एक्सेस थ्रू द लूप। डिक्शनरी आइटम्स डिक्ट, मान लो एक डिक्शनरी है सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11, ये एक डिक्शनरी है। इसको अगर एक एक को लिखना है तो फॉर आई इन डिक्ट, जैसे पहले लिखते थे, कोलन लगाया, प्रिंट डिक्ट आई, एक एक वैल्यू सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11 ऐसे लिखता जाएगा। यहाँ पे 11, यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अपडेट कैसे करते हैं? वी कैन चेंज इट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। जैसे ये अभी ये सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11, सब्जेक्ट को चेंज करना है, ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को सीधा सीधा जैसे लिस्ट में लिखते थे डिक्ट, इस वाले ब्रैकेट में इस की का नाम और जो भी वैल्यू चेंज करनी है लिख देंगे। प्रिंट डिक्ट करेंगे तो अब ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस आ गया इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की जगह पे। तो ये चीज़ हो गई चेंज करना किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को डिक्शनरी के। डिक्शनरी को डिलीट करना, डिक्शनरी के आइटम्स को, 3 तरह के फंक्शन यूज करते हैं, डेल, पॉप एंड क्लियर। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास डिक्शनरी है डिक्ट, सब्जेक्ट में एक की है सब्जेक्ट, उसकी वैल्यू है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, की है क्लास, प्रिंट बिफोर डिक्ट, प्रिंट बिफोर डेल डिक्ट, यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी 11 क्लास 11 सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आएगा। यहाँ पे डेल डिक्ट क्लास, डेल डिक्ट और ये वाला ब्रैकेट, और इसमें कोई भी की वैल्यू, तो ये सिंगल एलिमेंट जो होगा क्लास वाला ये डिलीट हो जाएगा। तो आफ्टर डिलीशन जब प्रिंट करेंगे तो ये सिर्फ सब्जेक्ट बच के इसमें प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे बिफोर सब ये पूरा आ गया, आफ्टर आइटम डिलीटेड सब्जेक्ट सिर्फ बचा, फिर आफ्टर डिक्शनरी डिलीट सिर्फ टाइप बचा, एक डिक्शनरी बस एक बच गई है। अगर सीधे सीधे डेल डिक्ट आप लिख देते हैं तो सारी वैल्यू इसकी खत्म हो जाएगी, एक एम्प्टी डिक्शनरी बच जाएगी। तो यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी का टाइप डिक्ट दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर ये तो डेल मेथड हो गया। अब पॉप कैसे यूज करते हैं और क्लियर कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे डिक्ट डॉट पॉप, और जो भी वैल्यू की वैल्यू जो भी देंगे
वो डिलीट हो जाएगी। डिक्ट डॉट क्लियर, डिक्ट डॉट क्लियर इज यूज टू रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे और एक एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगी। तो जो भी डिक्ट डॉट क्लियर ये एम्प्टी डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डिक्शनरी के सारे एलिमेंट क्लियर होंगे। यहाँ पे देखिए बिफोर डेल ये आ गया, आफ्टर आइटम डिलीट सब्जेक्ट आ गया, आफ्टर ये देखिए एक एम्प्टी डिक्शनरी दिखा रहा है। बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं डिक्शनरी के, ये देख जाते हैं। जैसे लेन डिक्ट, जैसे बाकी में लेन स्ट्रिंग में लेन निकालते थे str.len gives the total length of dictionary, it is equal to the number of item in the dictionary। जैसे नेम है अमन, एज है 37, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे प्रिंट लेंथ %d%len dict, तो ये इसकी 2 आएगी, gives the total length of the dictionary। str dict return the printable string presentation of the dictionary, डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। डिक्शनरी की वैल्यूज को टपल में कन्वर्ट करना है तो टपल, और ये ऐसा ही डिक्शनरी की वैल्यूज को टपल में अगर कन्वर्ट करना हुआ, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट डिक्शनरी, डिक्ट फंक्शन कर दिया, एक डिक्शनरी बन गई। तो x इज इक्वल टू डिक्ट, और यहाँ नेम इज इक्वल टू अमन, एज इज इक्वल टू 37, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो ये x के नाम से एक डिक्शनरी बन गई जिसमें एक की हो गई नेम जिसकी वैल्यू अमन हो गई, एक की हो गया अजय, एज जिसकी वैल्यू 37 हो गई, कंट्री हो गई इंडिया। कीज, सिर्फ कीज करते हैं तो सिर्फ इसकी कीज रिटर्न होती हैं। जैसे प्रिंट x डॉट कीज करेंगे तो सिर्फ कीज कंट्री एज और नेम आके प्रिंट होगा। सिर्फ वैल्यूज ऐसे ही करेंगे, वैल्यूज फंक्शन यूज करेंगे तो x डॉट वैल्यूज, देखिए सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होंगी, सिर्फ इनकी वैल्यूज पता चल जाएंगी या वैल्यूज आ जाएंगी। आइटम्स रिटर्न द लिस्ट विच विथ ऑल डिक्शनरी की विथ वैल्यूज। जैसे प्रिंट x डॉट आइटम, तो यहाँ क्या आया, कंट्री इंडिया, एज 37, नेम अमन, इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से रिटर्न द ऑल कीज वैल्यूज। अपडेट यूज टू चेंज द वैल्यूज ऑफ ए की एंड ऐड न्यू वैल्यू। जैसे इसमें एक नई वैल्यू चेंज करनी है तो हम अपडेट लेंगे, अपडेट लिखेंगे। चेंज करना है तो डायरेक्ट उसके साथ करते हैं। जैसे x है, इसमें नेम है, एज है, कंट्री है, d1 इज इक्वल टू डिक्ट, एज 39। इसमें अगर जोड़ना है कोई वैल्यू तो x डॉट अपडेट d1 स्टेट इज इक्वल टू राजस्थान। और फिर जब प्रिंट x कराएंगे तो इसमें एक स्टेट आगे जुड़ जाएगा। ये चीज हो गई। आपको ये छोटे छोटे फंक्शन याद रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। फिर आया डेल, यूज टू रिमूव की, अभी आपने पढ़ा था डेल। यहाँ पे डेल x एज, तो ये एज वाला हट जाएगा। फ्रॉम की इज यूज टू क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम की। जैसे कीज हो गई, एक कीज की वैल्यू मान लिया आपने, ले लिया वैल्यू, ले लिया वावेल, तो यहाँ पे वावेल इज इक्वल टू डिक्ट डॉट फॉर्म कीज, कीज वैल्यू, प्रिंट वावेल करेंगे तो ये आई वावेल, यू वावेल, इस तरह से ये एक की बन जाए, ये एक डिक्शनरी बन जाएगी, डिक्ट डॉट फॉर्म की। तो ये इसके की हो गए और ये इसके वावेल, सबके लिए सबकी वैल्यू हो गई। कुछ और मेथड्स हैं। कॉपी, रिटर्न सेलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। जैसे x इज इक्वल टू डिक्ट नेम, ये तो y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी करेंगे, प्रिंट y करेंगे तो x की पूरी वैल्यूज y में कॉपी हो जाएंगी और दोनों की id देखिए सेम हो जाएगी। प्रिंट id x, प्रिंट y किया, x वाली वैल्यूज ही प्रिंट हो गई। सेलो कॉपी, अलग अलग जगह पे कॉपी हो जाएगा। आईडी किया तो उसका देखिए 872 आया, 33047 872, और इसका जो लोकेशन आया 33047 440 आया। पॉप आइटम,
अगर पाप लिखते हैं और पाप आइटम देखिए हमेशा लास्ट वाला रिमूव करेगा। कंट्री है इंडिया, मतलब लास्ट की जो की वैल्यू है वो रिमूव करेगा पाप आइटम। और पाप जो कर रहे थे वो जो जिस वैल्यू को कर रहे थे, जिस की को कर रहे थे वो हट रहा था। सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड की। इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। क्या समझिए, x इज इक्वल टू डिक्ट ये है मान लीजिए 2, और y इज इक्वल टू एक्स डॉट सेट डिफॉल्ट एज 39 प्रिंट y। तो x डॉट सेट डिफॉल्ट एज 39, अगर हम एज नहीं देंगे, y में कह रहा है कि इसकी एज को 39, तो जब भी हम प्रिंट करेंगे और बाकी हम कीज नहीं देंगे तो सिर्फ 39 प्रिंट करेगा, जो इसका हमने डिफॉल्ट सेट किया है। मैक्स समझाने की जरूरत है नहीं, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगा, वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू, जैसे 100 1292 88, तो की मैक्स इज इक्वल टू मैक्स टीवी कामा की इज इक्वल टू टीवी डॉट गेट, और यहाँ पे प्रिंट मैक्स करेंगे तो ये बी आ जाएगा। ऐसा ही मिन है, सॉर्टेड करते हैं तो डिक्शनरी सॉर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए ये डिक्शनरी है B100 A10 C18, तो y इज इक्वल टू सॉर्टेड डिक्ट 1 आइटम्स, की इज इक्वल टू लेमडा, x इज इक्वल टू x1, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ये सबको आप करिएगा। आउटपुट ये B100 C88, यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, असेंडिंग डिसेंडिंग में रिवर्स इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखेंगे, या रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स तो असेंडिंग में। नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्ड, ऐसे ही काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर इन अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी यूज करके एक स्ट्रिंग में कितनी बार कोई वैल्यू आई है उसको चेक करना हो तो एक इनपुट स्ट्रिंग करिए। मान लीजिए इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाइथन डॉट माई केवीएस डॉट इन, फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लिया। फिर उसी स्ट्रिंग को हम रीड करना शुरू करेंगे। फॉर कैर इन इनपुट स्ट्रिंग, इफ कैर इज इन फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज कैर प्लस इज इक्वल टू 1, एल्स फ्रीक्वेंसीज कैर इज इक्वल टू 1। मतलब अगर कैर है तो है, नहीं तो उसको हम उसकी वैल्यू 1 ही रखेंगे। प्रिंट पर कैर फ्रीक्वेंसी इन इज लेस देन डॉट फॉर्मेट इनपुट स्ट्रिंग str फ्रीक्वेंसीज। इसको आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट इनपुट स्ट्रिंग करेंगे str फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी सबकी कितनी कितनी है वो यहाँ पे लिख जाएगी। क्रिएट डिक्शनरी विद नेम ऑफ एम्प्लॉइज, देयर सैलरी एंड एक्सेस देम। जैसे एम्प्लॉई के नाम से एम्प्लॉई इज इक्वल टू दिस, देखिए एक ही की में दो वैल्यूज हैं, सैलरी। एम्प्लॉइज नाम से एक डिक्शनरी बनाया जिसमें एक की है उसकी 2 वैल्यूज हैं, एक की है 2 वैल्यूज हैं। एम्प्लॉई 1 इज इक्वल टू एम्प्लॉई अमन, प्रिंट एम्प्लॉई 1, तो एम्प्लॉई 1 की सैलरी नाम और सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी 100। इस तरह से हो गया। ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। आपको सॉल्व कर लेना है असाइनमेंट की कॉपी में। क्रिएट ए डिक्शनरी टू स्टोर 4 स्टूडेंट्स डिटेल विथ रोल नंबर एज फील्ड एंड सर्च द स्टूडेंट लिस्ट। क्रिएट ए डिक्शनरी फॉर मंथ एंड नंबर ऑफ डेज फॉर ए ईयर। यूजर इज आस्क्ड टू एंटर द मंथ एंड सिस्टम विल शो द नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट मंथ। इसको आप अपने असाइनमेंट की कॉपी में कर लीजिएगा इस तरह से।